हे बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू मैथ्स एक्टिविटीज बाय नम्रता, माई सेल्फ नम्रता। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। ओके, ये आप लोगों का चैप्टर 18 रहेगा स्टैंडर्ड 6 के लिए। अलजेब्रा, व्हाट इज अलजेब्रा? बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ अर्थमेटिक। ओके, इसी का एक फॉर्म है अलजेब्रा। Okay, what is the main difference in arithmetic and algebra? In arithmetic we are using numbers, okay, like so on, whatever 1/2, 3/6 in arithmetic. But in algebra, including number a, b, c also include to z. ओके, मीन्स कि हम लोग अर्थमेटिक में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई सा भी जो नंबर होता है 1 2 3 4 5 व्हाटएवर इज, और इन अलजेब्रा में ए से जेड तक यूज तो करते ही हैं और इसको भी साथ में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में बेसिकली यही समझना है कि कोई सा भी वेरिएशन हो, कोई सा भी कांस्टेंट हो, ये दोनों आता है, या फिर ये भी आ सकता है सिर्फ, या फिर सिर्फ ये भी आ सकता है। बट इट ओके, ओके, अलजेब्रा में स्टार्टिंग में अब आपको आगे क्या देखना है कि कैसे इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, या फिर कैसे स्टेटमेंट को हम लोग उसको अलजेब्रिक फॉर्म में, कुछ भी जो आप लोग नॉर्मली जो पढ़ते हो उसको अलजेब्रिक फॉर्म में हम लोग हाउ टू राइट। ओके, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में है x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इज लेस देन y। इसको क्या करना है, x जो है वो सब्ट्रैक्ट किया गया है 8 से, तो 8 से x को सब्ट्रैक्ट किया गया है। ओके, इतना तक समझ में आ गया। इज लेस देन y, ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो जो है वो y से लेस देन होगा। दिस इज द साइन ऑफ लेस देन, एज यू नो। तो ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्म हो गया। ये जो स्टेटमेंट है उसको आप स्मॉल में, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो जब आप अलजेब्रा को जानने लग जाओगे। ठीक है, y डिवाइडेड बाय 5 सिंपल है, y डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 2 इज इक्वल टू 2। ओके, कहने का मतलब कि y को डिवाइड किया गया 5 से, ये y का वैल्यू उतना होगा जो 5 से कटने के बाद 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, z इंक्रीज बाय 2x, z को इंक्रीज किया गया है 2x के, और ये कितना है 23 है। ठीक है, मीन्स कि z का वैल्यू और x का वैल्यू करके इसको एडिशन करोगे तो ये 23 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ये मेरा अलजेब्रिक फॉर्म आ गया कि हाउ टू राइट अ सिंपल स्टेटमेंट इन अलजेब्रिक फॉर्म। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 से x को सब्ट्रैक्ट करना है विच इज लेस देन y से छोटा है। ठीक है, y डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 2, z इंक्रीज बाय 2x, z को इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज करना मीन्स प्लस हो गया, अगर यहाँ पे डिक्रीज रहता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, z प्लस 2x इज 23। ओके, तो ये आपका सिंपल हो सकता है कि आपका सिर्फ ये पोर्शन दिया रहे। ठीक है, ये पोर्शन आपका दिया रहे 8 माइनस एक्स इज लेस देन y। देन हाउ टू राइट इन स्टेटमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट। आप यहां से करके भी अपने ऑटोमेटिक खुद के लैंग्वेज में उसको स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मैंने ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना है। जैसे अभी लिखा था स्टेटमेंट लिखा था, एक्सप्रेशन हम लोगों को बतलाना था, देन हाउ टू राइट इन अलजेब्रिक फॉर्म, और यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में है स्टेटमेंट देना है। सिंपल है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। क्या लिखोगे, 2x जो है, 2x क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड, माइनस है ना तो डिक्रीज हो जाएगा,
डिक्रीज बाय कितना से, 3y से, 3y से कम किया जा रहा है, इज इक्वल टू व्हाट, 16। ओके, मीन्स कि जो 2x जो है, 2x माइनस 3y का जो रिजल्ट होगा वो 16 होगा। इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं 2x डिक्रीज किया है बाय 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे है b, ये माइनस था ये प्लस में आ जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा b, यहाँ पे हम लोगों ने डिक्रीज लिखा था, ये इंक्रीज हो जाएगा। b increased by 7a is, what is the sign, less than, is less than 21। Got it? अब बस इसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे स्टेटमेंट डाल देना है। जैसे ऊपर में हम लोगों ने लिखा इज इक्वल टू, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ इक्वल, दिस इज द साइन ऑफ लेस देन, then we have to write b increased by, यहाँ पे by छूट गया है, b increased by 7a is less than 21। ये जो है 21 से लेस है, ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है, कैसे लिखोगे, इसका जो सम है, ठीक है, ये जो टोटल सम है ये हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे तो सिंपल था डिक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पे जो इसका सम है वो डिक्रीज कर रहा है, जो कि 25 से बड़ा है, ग्रेटर देन, मीन्स की सम ऑफ 16 प्लस 2a, यही है तो 16 प्लस 2a, दिस इज द ना, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है x से, decreased by x is greater than, ये साइन है ग्रेटर देन का, is greater than, किससे डिक्रीज, किसके से बड़ा है, 25 से, 25। ठीक है, तो बहुत इजी है, बस ये जो एक्सप्रेशन है उसको आप लोग स्टेटमेंट में जैसे आप इसको पढ़ रहे हो वही उसको लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये आप लोग 18 का जो ए चैप्टर है ये आपका सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको करके देखना, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का जो नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है, थोड़ा सा और बताती हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। मेनली जो है अलजेब्रा में दो फॉर्म होता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट का मिक्स मतलब हो गया आपको फिक्स्ड, जिसका वैल्यू जो है फिक्स्ड हो गया। ठीक है, सपोज कि अगर जैसे 1 2 3 4 कोई सा भी नंबर दिया हुआ है, सपोज कि 2 टॉफीज है, तो आपको 2 का मतलब 2 ही है, 2 मीन्स 2। अगर 2 है तो आप उसको 3 टॉफीज या फिर 5 या फिर 1 ऐसा नहीं कर सकते। मीन्स कि जिसका वैल्यू हम लोगों के लिए कांस्टेंट हो, एकदम फिक्स हो, जिसका वैल्यू हम लोगों को पता हो और फिक्स हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। मीन्स एनी नंबर 1 2 3 व्हाटएवर। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट में आ गया। व्हाट इट, ये आप माइनस में भी कर सकते हो, -7 मीन्स कि -3। अगर माइनस में भी दिया हुआ तो कांस्टेंट तो है कि जितना भी नंबर दिया हुआ उसमें से -3 करना है, -7 मीन्स कि 7 ही माइनस करना है। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, एक हो जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था 7a, ठीक है, 3x, ये पढ़ा था ना, तो 7 तो हम लोगों का फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, बट a का वैल्यू तो पता नहीं है ना मुझे,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? तो ये ए जो पर्टिकुलर है ये हमारा वेरिएबल्स आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल्स का मतलब ही हो जाता है वेरी करना, चेंज, ठीक है। जिसका वैल्यू हम लोगों का फिक्स नहीं हो, चेंज हो सकता है, आगे पीछे इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। सपोज कि 3x है, ठीक है, तो 3 तो है मेरा फिक्स है, ये तो मेरा एकदम कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3 के साथ अगर हम लोग x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का क्या वैल्यू है? कभी ये -1 भी हो सकता है, कभी जो है 18 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मीन्स कि ये x जो पर्टिकुलर है ये मेरा वेरिएबल्स हो गया। तो आप लोग क्या बोलोगे कि A to Z जो मेरा जो भी चीज आता है x y z b c d whatever is a variable now, ठीक है। ये तो जैसे कि अब ये अब हम लोग देखते हैं, ये मेरा 7 जो है कांस्टेंट हो गया, बट A जो है वेरिएबल हो गया। बट ये और ये जब दोनों एक साथ मिक्सअप हो जाएगा और जब ये क्या बनेगा 7a, तो ये अब जो वैल्यू है ये मेरा वेरिएबल हो जाएगा। क्यों? 7 तो पता है मेरे के कांस्टेंट है, बट a का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है कि कितना वैल्यू आएगा a का, तो इसलिए ये टोटल जो पर्टिकुलर चीज 7a है ये हमारा वेरिएबल में काउंट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझोगे इसको। व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल्स? ओके, सिंपल है। कांस्टेंट है मतलब कि जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, जो चेंज ना हो, जैसे 1 to 100 इन्फिनिटी जितना दूर जा सको आप। और वेरिएबल मीन्स कि एज पर नेम सजेस्ट इट कैन बी चेंज्ड, ओके। ए बी सी, जैसे आप लोग लेट इट हम लोगों ने भी लास्ट में भी हम लोगों ने बनाया था ना पेरीमीटर वाले में, तो कभी x का वैल्यू कुछ आ रहा था, कभी x का वैल्यू बढ़ रहा था, घट रहा था, इंक्रीज या डिक्रीज। तो वी कैन से दैट A to Z में जो भी चीज आ जाता है वो आपका वेरिएबल हो जाता है। और कांस्टेंट प्लस वेरिएबल जब होता है मीन 7 और A को जब हम लोग मिक्स करते हैं 7A हो जाता है, तो बिकॉज वी आर नॉट having any number of A, so that 7A is a variable now, ठीक है। क्योंकि अब 8 7 के साथ है तो 7 का हम लोगों का एग्जैक्टली पता नहीं है कि 7 के साथ क्या हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, गॉट इट। तो ये मेन डिफरेंस है कांस्टेंट और वेरिएबल में, ओके।